अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये एक स्पेशल फर्टिलाइज़र है जिसके बारे में अक्सर मैं अपनी वीडियोस में डिस्कस करता रहता था। तो आज मैंने सोचा कि इस पे पूरी डिटेल डिस्कशन की जाए और एक प्रॉपर वीडियो इस पे बनाई जाए ताकि लोगों को इसकी बेनिफिट्स के बारे में बताया जा सके। तो ये जो फर्टिलाइज़र कह लें आप इसे, ये बेसिकली ऑर्गेनिक है और इसे ह्यूमिक एसिड के नाम से जाना जाता है। बट मेजॉरिटी लोग इसके बेनिफिट के बारे में नहीं जानते और बहुत सारे लोग तो जो होम गार्डनर स्पेशली हैं वो इसको यूज़ ही नहीं करते। ह्यूमिक एसिड बेसिकली एक नेचुरल सब्सटेंस है जो एक नेचुरल वे से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके 3 बेसिक सोर्सेज हैं। इसमें सबसे जो रिच सोर्स है या जिसमें रिच ह्यूमिक एसिड होता है वो होता है लेनर्डाइट। बेसिकली ये सॉफ्ट ब्राउन कोल होता है जिसमें रिच क्वांटिटी में ह्यूमिक एसिड अवेलेबल होता है और ये माइनिंग के थ्रू, जहाँ से कोल माइनिंग होती है वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये जो है मिलियन ऑफ ईयर्स गुजरने के बाद जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर तो वो डीकम्पोज होके तो ह्यूमिक एसिड की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब वो बेसिकली लेनर्डाइट होता है जिसमें रिच सोर्स ऑफ ह्यूमिक एसिड होता है। अब दूसरा जो सोर्स है वो है पीट कह लें, कंपोस्ट कह लें। जो आप घर कंपोस्ट बनाते हैं, काउ डंग कंपोस्ट हो गया या प्लांट के वेस्ट मटेरियल से कंपोस्ट होता है, तो उसमें भी अच्छी खासी क्वांटिटी ह्यूमिक एसिड की होती है, बट ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो थर्ड सोर्स है सॉइल। जो हमारी सॉइल है उसमें नेचुरली भी ह्यूमिक एसिड होता है, लेकिन क्योंकि मुसलसल कल्टीवेशन की वजह से, प्लांटेशन की वजह से, फार्मिंग की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है। और हमारे यहाँ जो एक ट्रेडिशन चली आ रही है कि हम ऑर्गेनिक मटेरियल को बहुत कम सॉइल में ऐड करते हैं, तो उसकी वजह से इसकी जो है क्वांटिटी वो सॉइल में कम होती जाती है। तो चलिए अब चलते हैं कि आखिर इस ह्यूमिक एसिड के बेनिफिट क्या हैं। बेसिकली ये ऑर्गेनिक है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि दिस इज़ द ऑर्गेनिक सोर्स, इनऑर्गेनिक नहीं है। वो स्पेशली लोग जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कंफ्यूज रहते हैं और वो चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए या ऑर्गेनिकली अपने प्लांट्स को ग्रो किया जाए, तो उन्हें मैं बता रहा हूँ कि ये ऑर्गेनिक सोर्स है। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये न्यूट्रिशन की अपटेक को इम्प्रूव करता है। मतलब प्लांट्स का न्यूट्रिशन वगैरह जो आप नाइट्रोजन, फास्फोरस या डिफरेंट किस्म के आप खुराक देते हैं, उस खुराक को लेने में हेल्प करता है। किस तरह हेल्प करता है इसको? ये बेसिकली न्यूट्रिएंट्स को चिलेट कर देता है। चिलेट मींस रेडिली अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कि जिसमें प्लांट आसानी से इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और दूसरा, ये अपने साथ बाइंड कर लेता है, उन्हें अपने साथ जोड़ लेता है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उन्हें लाके रूट्स के साथ के थ्रू एब्जॉर्ब करने में आसानी हो जाती है। मतलब उन्हें रूट्स के पास ले आता है और रूट्स आसानी से उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये इसका फर्स्ट बेनिफिट है कि न्यूट्रिएंट्स को चिलेट करेगा और साथ उनको बाइंड करके रूट्स तक पहुंचाएगा। सेकंड है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है आपके मीडियम की, वो इंक्रीज़ कर देता है। यानी आपके मीडियम में जल्दी ड्राई नहीं होता, बल्कि उसमें वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर लेता है, बाइंड कर लेता है अपने साथ। तो उससे पानी कुछ ज़्यादा देर तक, यानी जो ड्राई क्लाइमेट्स हैं वहाँ पे इतनी जल्दी फिर सॉइल से पानी ड्राई नहीं होता। थर्ड जो यूज़ है इसका, वो है सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। ह्यूमिक एसिड जो है आपकी जो सॉइल है उसके स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, बल्कि सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बाइंड कर देता है। बाइंड करने की वजह से दूसरा उनको एक प्रॉपर पोजीशन पे प्रॉपर प्लेसमेंट हो जाती है उनकी, और उससे सॉइल जो है वो एरेटेड हो जाती है। मतलब उसमें से आसानी से हवा गुज़र सकती है, तो वाटर और ऑक्सीजन और हवा जो है आसानी से रूट्स तक पहुंच जाती है, जो कि इस तरीके से भी रूट की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से होती है। फोर्थ जो है इसका रूट ग्रोथ प्रमोशन है। तो ये अभी मैंने आपको थर्ड पॉइंट में भी बताया, क्योंकि ये दूसरा ऑक्सीजन को आसानी से ले जाता है, दूसरा
ये रूट्स को ऑक्सीजन बहुत आसानी से मिल जाती है, पानी मिलता है, जिसकी वजह से रूट ग्रोथ होती है। और दूसरा, ये जो रूट के अंदर जो रूट प्रोडक्शन हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन और साइटोकिनिन हाँ है, हार्मोन्स ऑक्सिन और साइटोकिनिन, और उनको प्रमोट करता है, उनकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है कि वो बढ़ जाएं। जब वो बढ़ते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली रूट में सेल डिवीजन्स बढ़ती है। सेल डिवीजन बढ़ेगी तो उससे रूट की ग्रोथ ज़्यादा होगी और रूट्स हेल्दी होंगी और लॉन्ग होंगी। और रूट्स जिस प्लांट की हेल्दी होती हैं वो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। फिफ्थ, स्ट्रेस रेजिस्टेंस पैदा करता है पौधे के अंदर। ह्यूमिक एसिड की वजह से पौधे में स्ट्रेस रेजिस्टेंस पैदा होता है। जो हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं इन्वायरमेंट के, उनको पौधा आसानी से टॉलरेट कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। जैसे कि हीट के अगेंस्ट, एक्सट्रीम कोल्ड के अगेंस्ट, ड्राउट के अगेंस्ट उसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। यानी पानी कम हो गया, यानी पानी की कमी को भी बर्दाश्त कर लेगा, गर्मी को भी बर्दाश्त करेगा, एक्सट्रीम गर्मी जो होती है, और एक्सट्रीम जो कोल्ड होती है उसमें भी पौधा आसानी से सर्वाइव कर लेगा, क्योंकि पौधे क्या इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया होता है इस तरीके से, इसके इस्तेमाल से। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये पौधे की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वाटर रिटेंशन इम्प्रूव करता है, और उसके अलावा रूट की ग्रोथ, जो मैंने आपको बताया, रूट की ग्रोथ होगी तो प्लांट की ग्रोथ होगी, और सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। ये इसकी हम समरी कह सकते हैं इसके बेनिफिट्स की। अब ये तो हमने इसके बेनिफिट देख लिया और इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है प्लांट की ग्रोथ के अंदर। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप इसको जब अपना सॉइल मिक्स प्रिपेयर कर रहे हो प्लांट लगाने के लिए, चाहे पॉट में चाहे ज़मीन में, तो आप इसको उस सॉइल में मिक्स कर दें। तो उस टाइम पे जब अगर आपने मिक्स करना है तो उसकी 10 ग्राम के करीब आप पर प्लांट के, यानी एक 12 इंच के पॉट के लिए अगर सॉइल मिक्स बना रहे हैं तो उसमें 10 ग्राम के करीब आप सॉइल मिक्स में डाल दें। ह्यूमिक एसिड अगर सॉलिड फॉर्म में है तो बेहतर यही होता है कि जब सॉइल मिक्स बना रहे हो तो सॉलिड फॉर्म में यूज़ करें। मैं अभी आपको पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ह्यूमिक एसिड जो है वो हमें जो मार्केट में अवेलेबल है वो 2 फॉर्म में अवेलेबल है, एक सॉलिड फॉर्म में और एक लिक्विड फॉर्म में। मैं एंड में आपको अच्छे ब्रांड भी बताऊंगा कि जिनका अच्छी क्वालिटी का सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में आपको ह्यूमिक एसिड आसानी से मिल जाएगा। तो आपने बेसिकली जब सॉइल प्रिपेयर करनी है तो उसमें आपने सॉलिड फॉर्म में जो ह्यूमिक एसिड है वो 10 ग्राम आप उसमें डाल दें, या फिर दूसरा क्या कहते हैं, वैसे भी आप मंथ में एक दफ़ा 1 टीस्पून के करीब, 1 से 2 टीस्पून के करीब आप सॉइल में मिक्स करते रहें रेगुलर बेसिस पे। या फिर आप लिक्विड फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं 2 से 5 ml पर लीटर के हिसाब से, अगर आपने बेस में देना है प्लांट की, और अगर आपने स्प्रे करना है तो 1 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसका फॉलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 यूज़ बता दिए, एक सॉइल में जब आप सॉइल प्रिपेयर कर रहे हैं प्लांट लगाने के लिए उस वक्त, और फिर आप रूटीन में एवरी मंथ 2 से 5 ग्राम या एक छोटा टीस्पून जो है 1 से 2 टीस्पून आप सॉइल में मिक्स करते रहें एक महीने यानी रिपीट करते रहें 1 महीने के बाद। और फिर फॉलियर स्प्रे करना है तो 1 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप फॉलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। और अगर आप लिक्विड ही सॉइल में डालना चाहते हैं तो 2 ml से लेकर 5 ml पर लीटर के हिसाब से सॉइल में पानी में मिक्स करके सॉइल में आप बेस में दे सकते हैं। तो ये हो गया इसके यूज़। और अगर वैसे आप लास्ट यूज़ में आपको बता दूं कि अगर आप ग्राउंड में यानी ज़मीन में लगा रहे हैं, पॉट्स नहीं हैं, तो फिर इसका रूल ये होता है कि 1 kg के करीब आप यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट 1 kg यानी 1000 ग्राम पर 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, उसमें आप 1 kg के करीब आप इस्तेमाल करते हैं।
तो ये इसका आप सॉइल में यूज़ कह लें कि सॉइल में यानी ग्राउंड में जब आप लगा रहे हैं तो इस हिसाब से आपने इसे यूज़ करना है ह्यूमिक एसिड को। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ बल्कि दिखाता हूँ कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो दो बहुत इम्पॉर्टेंट यानी बहुत अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल हैं। एक सॉलिड फॉर्म में जो है वो तो है FMC का, वो ह्यूमिक एसिड बहुत अच्छा है। और लिक्विड फॉर्म में आप स्वात एग्रो वालों का देख लें तो वो भी बहुत अच्छा है लिक्विड फॉर्म में। बेसिकली ये जो ह्यूमिक एसिड है ना, ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये एक्सट्रैक्ट होता है ज़मीन से, माइनिंग के, जहाँ से कोल निकलता है वहीं से ये ह्यूमिक एसिड भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर इसको रिफ़ाइन किया जाता है। रिफ़ाइन करके साफ़ सूफ करके तो फिर आपको सप्लाई किया जाता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ह्यूमिक एसिड जो है ये नॉर्मल वाटर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी लो pH होगी उसमें ये आसानी से डिज़ोल्व नहीं होता, यानी 5, 6, 3, 4 pH वाले में डिज़ोल्व नहीं होता। ये अल्कलाइन वाटर में आसानी से डिज़ोल्व होता है सॉलिड जो है। तो इसको फिर उसी हिसाब से प्रोसेस किया जाता है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर आपको सप्लाई किया जाता है जो लिक्विड ह्यूमिक एसिड होता है। साथ में जो हमारा पीने का पानी है उसकी नॉर्मली pH 7 या 8 होती है, तो उसमें नॉर्मल वे से डिज़ोल्व हो जाता है लेकिन 100% डिज़ोल्व नहीं होता। इसलिए जब आपने लिक्विड फॉर्म में यूज़ करना है तो आप बेहतर यही है कि आप लिक्विड ह्यूमिक एसिड लें, ना कि आप सॉलिड को पानी में डिज़ोल्व करके यूज़ कर रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगा। सॉलिड में एक और प्रोडक्ट आती है फर्टीहुमा के नाम से ना, सॉलिड ह्यूमिक एसिड में, उसमें 40% ह्यूमिक एसिड होता है और 7% पोटाश होती है। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ जितने भी ह्यूमिक एसिड सप्लाई किए जाते हैं ना, प्रोवाइड किए जाते हैं, वो बेसिकली पोटाशियम ह्यूमेट होते हैं कि उनमें 5 से लेकर 10% के दरमियान पोटाशियम होती है और बाकी फिर ह्यूमिक एसिड होता है। 20% से अबव ही होती है ह्यूमिक एसिड की रेशो, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो। सॉलिड में ज़्यादा होता है ह्यूमिक एसिड, तो लिक्विड में ह्यूमिक एसिड की जो क्वांटिटी होती है ना वो थोड़ी कम होती है, बट इफ़ेक्टिव ह्यूमिक एसिड होता है। और एक और लास्ट में बेनिफिट बता दूं ह्यूमिक एसिड का कि ये जो आपकी सॉइल है उसका pH लेवल भी लो कर देता है, यानी क्योंकि एसिडिक है तो एसिडिक होने की वजह से ये pH लेवल को भी लो कर देता है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी कि ह्यूमिक एसिड की क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट की ग्रोथ में, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे इस्तेमाल करेंगे और फिर आप अपने प्लांट्स की ग्रोथ के रिज़ल्ट्स चेक कीजिएगा। प्रीवियस भी आपको पता होंगे, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। मैंने एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया था कि मैंने जो नॉर्मल मेरी पुरानी पॉटिंग मिक्स पड़ा हुआ था तो उसमें सिर्फ मैंने ह्यूमिक एसिड डाल के एक साल अपने वो सीजनल जो विंटर के फ्लावर्स होते हैं वो ग्रो किए थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट्स मिले थे मुझे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।